बस आपने फ़ोन करके पूछ लिया, समझ लें आधी तकलीफ ख़त्म हो गई। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, फिर आपके आने पे ही आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। सूप तो पिया ही नहीं तुमने बेटा। हाँ, वो मैं फोन पर था। नाज़रीन का फोन था? वो मुझे कहाँ फोन करती। क्यों क्यों नहीं करती? उसके लिए उसकी पढ़ाई मुझसे ज्यादा अजीज है। लो, और जिस मोहब्बत से तुम बातें कर रहे थे, मैं तो यही समझी कि शायद नाज़रीन का फोन है। नहीं, वो मेरे एक दोस्त का भाई है, अभी अभी अमेरिका से आया है, बहुत प्यार करता है मुझसे। अभी आएगा कुछ दिनों के बाद हवेली शायद। हाँ हाँ जरूर आए बेटा, तुम्हारे दोस्त सर आंखों पर। मगर ये तुम सूप तो पियो। ये लो। क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि नाज़रीन को तुम्हारे पाँव की चोट का पता चलेगा तो करेगी फोन। नहीं माँ, वो फिर भी फोन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये बहुत मामूली सी बात है। उसके वालिदैन ने बताया था कि वो बहुत लाओबाली है, सरफिरी, अपनी मर्जी की मालिक। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आओ शाहज़ाद आओ। अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं? दीवार बनवानी होती तो मुझे हुक्म करते, मैं अपने बंदे भेजता, वो बना देते आके। अरे भाई, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, मेरी तरह उनके भी हाथ पांव हैं। फिर मैं अपना काम खुद क्यों ना करूं? अरे बाबा जी, वो तो ठीक है, लेकिन का ये फर्क बंदों में से मिटा दो। सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम क्या, मैं क्या, सब क्या। जी बाबा जी। बाबा जी, कई बार आपको कहा है कि आपका ये हुजरा पक्का करवा देता हूँ, लेकिन आप राजी ही नहीं होते। अरे मेरी औकात मत बदलो। क्या मतलब बाबा जी? जब हम इस मिट्टी पर चलते हैं तो ये हमें हमारी औकात याद दिलाती। जब हम इसमें रहते हैं तो ये हमारी हैसियत याद दिलाती रहती। और जब हम इस पर सोते हैं तो ये हमारी मंजिल हमें बताती है। अब मिट्टी को छोड़कर कहाँ जाना। लेकिन अल्लाह ने नेमतें भी तो इंसान के लिए ही बनाई। नेमतें आजमाइशें तो हैं। जब इंसान इन पर हक जताना शुरू कर देता है तो उसके अंदर ख्वाहिशात का समंदर ठाटे मारना शुरू कर देता है। ये चीज़ भी मिले, वो चीज़ भी मिले, और अगर ना मिले तो ये ख्वाहिशात नेमतें बन जाती हैं ना। फिर मालिक से शिकवे, फिर आजमाइशें। हाँ, इंसान के नफ्स को किसी पल करार नहीं। अरे करार आ जाए तो इंसान न रहे। यानी आपके ख्याल में इंसान का बेकरार होना बहुत ज़रूरी है? इंसान बेकरार और बेसुकून रहे तो रब का फैसला है। वो क्यों? इंसान पुरसुकून हो गया तो रब की जुस्तजू कौन करेगा? उसके अंदर तो इश्क की आग पर पानी पड़ जाएगा। न किसी शय की तमन्ना रहेगी, न किसी की तलाश।
और अगर इतना कुछ करके इंसान को फिर भी सुकून ना मिले तो क्या करे वो? बेटा, अपने दिल को एक बात पर मुतमईन क्यों नहीं कर लेते? क्या? जिंदगी, मोहब्बत, दौलत, हर शय अल्लाह की अता है कि उससे कोई नहीं छीन सकता, और जो उससे छीनने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मगर इंसान को बेयकीन बनाते हैं। उसकी हस्ती पर ईमान रखते हुए अपने दिल को समझाओ, फिर ये कभी नहीं बहकेगा, कभी भी नहीं। और जहां अगर मगर हो, इंसान बेईमान हो गया। आओ बैठो, आ जाओ। अल्लाह, अरे बीबी जी, ये देखें कलीजी वाला। दिखाओ जरा। अरे वाह, इसकी तो कढ़ाई बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारे कपड़े। जरा ये वाला दिखाना मुझे। अरे बीबी जी, कि आपको कभी मैंने हल्की चीज दिखानी थी? मेरी आपा ने अपने गांव से खास तौर पे मंगवा के भेजे हैं। सबसे पहले आप ही को दिखा रही हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं सारे खरीद लूं। तो ले लेना। अरे ले तो लूं, लेकिन पता नहीं नाज़नीन को पसंद आएंगे भी कि नहीं। अरे शहर में जाके लड़कियों की पसंद नापसंद सब बदल ही जाती है। अरे बीबी जी, शहर में तो ज्यादा पसंद किया जाता है ऐसे कपड़ों को। अच्छा चल, अब ये वाले जो है ना, ये मुझे दे दो तुम, ठीक है? ईद आ रही है, मुझे उसके लिए बंदोबस्त करना है। अरे बाकी जो भी होंगे वो मैं शहर जाके देख लूंगी। जी बीबी जी। भाई नाज़नीन की ईदी भी तो भेजनी है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। शमीम तुम जाओ, भी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी बीबी जी। शाहजेब देखो तो जरा, ये मैंने नाज़रीन के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। कैसे हैं, पसंद आए तुम्हें? माँ जी, आपकी पसंद मेरी पसंद। रहने दो बस। नाज़रीन को पसंद करते वक्त तुमने ये नहीं कहा था? अरे माँ जी, दुआ तो आपने ही दी थी ना। हाँ मेरा बेटा। और देखो ना, अल्लाह मियां ने तुम्हें कितनी प्यारी लड़की मिलवा दी। अच्छा चलो अब बताओ, कैसे लगे तुम्हें ये सारे कपड़े? बहुत अच्छे माँ जी, बहुत अच्छे। लेकिन इतने सारे क्यों? लो, कमाल करते हो तुम भी। बेटा बकरीद आ रही है, नाज़रीन की ईदी नहीं लेकर जानी क्या? लेकिन माँ जी, ईद में तो पूरा महीना बाकी है, आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी? अरे दिन गुजरने का पता भी नहीं चलेगा किधर गए। अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बाबा जी, गांव में एक मस्जिद बनवा रहा हूँ, ये जगह चुनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाना और उसमें इबादत करना बड़ी सादत की बात है, और ये तौफीक किसी किसी को मिलती है। जी, ये भी अल्लाह का करम है, शुक्र है। बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की संगे बुनियाद आप रखें। मैं क्यों? अल्लाह के घर की बुनियाद अल्लाह के किसी नेक आदमी को रखनी चाहिए। अल्लाह वाले तो तुम भी हो। मैं कहा हूँ बाबा जी, जिस दिल में किसी के लिए नफरत न हो, सबके लिए मोहब्बत हो, वो दिल अल्लाह का घर होता है, और वो इंसान अल्लाह वाला। बाबा जी वो तो ठीक है, लेकिन इस दिल को अल्लाह का खालिस घर बनने में बहुत रियाजत की जरूरत है। अरे बेटा, इबादत, रियाजत, तपस्या सब उसके करम से मिलता है। उसकी नजर करम हो जाए तो ये दुनिया, ये कायनात बदल जाती है। बेशक। आओ, पहली ईंट तुम रखो, दूसरी मैं लगाता हूँ। अरे बाबा जी, आपके होते हुए मैं पहल कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, बेटा उसके इश्क में कौन अव्वल कौन आखिर। आओ, जा, हाँ। बिस्मिल्लाह। ईंट लो, लो बेटा। अब बाबा जी, हाँ, पहली ईंट तुम रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भाई, दूसरी ईंट लो।
या अल्लाह कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह पाक, इस बच्चे ने तेरा घर बनाने का बीड़ा उठाया, इसे इसके मकसद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक, तूने जिस नेकी और मोहब्बत का जज्बा इसके दिल में डाला है, उसके मोहब्बत में इसके दिल में ईमान और मोहब्बत की ऐसी शम्मा रोशन फरमा दे जिसके सामने दुनिया की तमाम मोहब्बतें बेमानी हो जाए। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक कबूल फरमा। अल्लाह आमीन। क्या शहादत नसीब हुई है। बाबा जी आप आए, मुझे बहुत खुशी है। मैं जितना खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। बाबर मिठाई लेके आओ। मिठाई माशाल्लाह। जगह ठीक लगी आपको बाबू जी? इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है, आप बहुत तकल्लुफ करती हैं। अरे नहीं मलकानी, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ और फिर तकल्लुफ कैसा। मेरा तो दिल चाह रहा था कि पता नहीं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ लेकर आ जाऊं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जब फोन आया सुबह कि खैर से नाज़नीन आ रही है, मैंने तो उसी वक्त शाहजेब से कहा कि फौरन से पेशतर चलेंगे और आज ही ईदी लेकर जाएंगे। समीना भाई कुछ चाय वाय लाओ। क्या कर रहे हो? अरे ये आती हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ, ईद आई है। लाओ बेटा, अपना हाथ इधर करो, मैं तुम्हें ये कंगन पहना दूं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे हाथ में ये कंगन। और सिर्फ यही नहीं, शाहजेब ने भी तुम्हारे लिए अपनी पसंद से एक जोड़ा खरीदा है। भाई ईद के दिन तुमने यही जोड़ा पहनना होगा। माशाल्लाह, हमारे बेटे शाहजेब की तो बहुत प्यारी पसंद है। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, और बहुत उसने मेहनत की है ढूंढने में। देखो बेटा, और ईद के दिन तुमने जरूर यही जोड़ा पहनना, बहुत खुशी होगी हमें। जी। चांद का टुकड़ा लगेगी मेरी बेटी। क्या सोच रहे हो बेटा? और ये तुम इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। ईद पर जाएंगे ना उनके घर मिलने के लिए। अगर उसने हमारे दिए हुए जेवरात और कपड़े पहने हुए तो समझ लेना कि वो खुश है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहे बाबा जी ईद मुबारक। ईद मुबारक। तशरीफ रखिए। क्या हाल है? अल्लाह करम। ये इतनी चीजों की क्या जरूरत थी? मेरी खुशी है बाबा जी। अच्छा तो फिर मेहमानों में बांट देना। मैं अभी बैठवाता हूँ। बाबा जी इस गांव पे अल्लाह ताला की खास रहमत है। एक तरफ आप जैसी रूहानी हस्ती
और दूसरी जानिब शाहज़ेब जैसा हमदर्द सबका दोस्त। अल्लाह ताला इस गांव पर, आप सब पर, शाहज़ेब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। बेटा, इस खुशी के मौके पर इतना चुप चुप क्यों? आपसे क्या छुपाना बाबूजी, बस कीमती चीजों के खो जाने का खौफ रहता है। कौन सी चीज कीमती है और कौन सी कीमती नहीं है, इंसान को क्या मालूम। हाँ, इंसान तो बस अपनी सोच के मुताबिक हर चीज की कीमत लगाता है। जैसे अहम समझता है वही उसे कीमती भी लगती है। अल्लाह का मामला इससे कुल इसकी खबर नहीं। किसी की मोहब्बत और उसके छिन जाने का खौफ, ये सब कुछ वही तो डालता है दिलों में। और अगर वो फर्ज करो वो चीज छिन जाए तो? ऐसा ना कहें बाबा जी, कभी कभी किसी की मोहब्बत में इंसान अपना आप खो भी तो बैठता है। अल्लाह तुम पर अपना करम करे और हर नेमत से नवाजे। एक बात याद रखना बेटा, दुनिया की किसी चीज या मोहब्बत को अपने ऊपर इस तरह हावी न करना कि वो तुम्हें अपने असल से जुदा कर दे। हकीकत तो असल ही है, जो असल से जुदा हो गया उसके पास कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं। हॉस्टल में तो आपने फोन करने से मना कर दिया था, अब तो बात हो सकती है ना? जी, इतनी रात आपने फोन क्यों किया? वो मैं बड़ों के सामने आपको ईद मुबारक नहीं कह सका। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? वो जो कुछ माँ जी ने आपको रिंग के बारे में कहा। असल में बड़ों की अपनी सोच होती है, आप माइंड ना कीजिएगा। नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया। स्टडीज कैसी जा रही हैं? अच्छी। एग्जाम्स कब हैं? अगले माह। एक बात कहूं, अगर आप रिंग पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर गुम हो गई तो? जो चीज गुम हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। क्या किसी चीज से दस्तबरदार होना आपके लिए आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? हाँ, कर ली। खुदा हाफिज। जो हो रहा है उसे होने दें, ये उसका हुक्म है। आप उसका हुक्म माने, उसकी रजा में राजी रहे। बीबी जी, इतनी खामोश क्यों है? बस यूं ही। ईद से पहले तो आप बहुत खुश थी, ईद के बाद आप भी चुप चुप रहती हैं और शाहज़ेब साहब भी। कोई खास बात नहीं। आपका तो पता नहीं बीबी जी, लेकिन शाहज़ेब साहब की उदासी तभी दूर होगी जब दुल्हन घर आ जाएगी। कहती तो तुम ठीक हो,
दुल्हन एक बार घर आ जाए तो फिर परेशानी कैसी। लेकिन क्या करें, अभी उसके इम्तिहानों में बहुत दिन बाकी है। तो फिर क्या हुआ बीबी जी, मैं तो कहती हूँ आप शादी की तैयारियां शुरू करें और जाकर शादी की तारीख रख दें। फिर देखें दिन कैसे चुटकी में गुजर जाते हैं। अरे वाकई, मेरी अम्मी की हवेली में भी जब कोई शादी होने वाली होती थी ना, तो कई माह पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। और शादी की तैयारियां देखकर तो शाहजेब साहब की आधी उदासी दूर हो जाएगी। तुमने तो मेरी सारी उदासी खत्म कर दी है शमीम। भाई आज तुमने मुझे शहर लेकर जाना है ज्वेलर के पास। क्यों माँ जी? अरे भाई, मुझे अपनी बहू के जेवरात ऑर्डर करने हैं, और क्या। अच्छा, लगता है फिर से कोई मौका आ रहा है। शादी से बढ़ के कौन सा मौका हो? शादी करनी तो है, पहले से तैयारी क्यों ना कर ले उसकी। इतनी जल्दी भी क्या है माँ जी? जल्दी मुझे है, बहुत जल्दी। मैं तो सोची हूँ कि 1-2 दिन में जाकर तारीख पक्की करो। ये अचानक आपको क्या सूझी है? बस मेरा दिल कहे, और दिलों में बातें भी तो अल्लाह ही डालता है। इतनी खुश हूं मैं, इतनी खुश हूं कि क्या बताऊं। पता है आज मैं जो जेवरात अपनी बहू के लिए ऑर्डर करके आई हूं ना, ये हमारे तो पूरे खानदान में कभी किसी ने ऐसे नहीं पहने होंगे। माँ जी आप जाने और आपकी बहू। अरे तुम्हें मेरे दिल का हाल क्या पता बेटा, इतने चाव उतारूंगी ना अपनी बहू के कि सब देखते रह जाएंगे। अरे मैं सोच रही थी कि तुम भी शहर से किसी को बुलवा लो, ये अपने फर्नीचर पर्दे वगैरह भी चेंज करवा लो। हाँ वैसे मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। हाँ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बुला लूंगा किसी को, आप सो जाए। अच्छा बेटा, रात भी गहरी हो गई, मैं चलती हूँ। शब बखैर। जीते रहो मेरा बच्चा, शब बखैर। मैं आऊँ साथ? अरे नहीं नहीं, बैठो। नाज़नीन, हेलो। नाज़नीन आप? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या मैं आपको फोन नहीं कर सकती? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? बस आपने पहले कभी किया नहीं है इसलिए हैरान हो रहा था। लेकिन अब तो कर लिया है ना। और आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे? क्या मेरा आपसे मिलना आपको बुरा लगेगा? आपकी हर ख्वाहिश मेरे सर आंखों पर। मैं पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, आज तो मेरा बेटा बिल्कुल शहजादा लग रहा है। अरे माँ जी आप भी ना, अब शहजादा कहलाने की उम्र चली गई है मेरी। अरे मेरे बेटे, अरे माँओं की खुशी तो अपने बच्चों को ही पुकारने से होती है ना। मगर जरा ये तो बताओ मुझे कि इतनी तैयारियां कहाँ जाने की हो रही? आपकी बहू को मिलने जा रहा हूँ। अरे वाह, बुलाया है उसने, शहर जा रहा हूँ। जरूर जाओ मेरे बेटे, जरूर जाओ। और देखो,
उसके दिल में है ना तुम्हारी मोहब्बत, तभी तो उसने शहर बुलाया तुम्हें, और तुम पता नहीं कैसे वहमों में पड़े हुए थे। शायद इंसान के अंदर छुपा हुआ शैतान कभी कभी उसके दिल में वसवसे डाल देता है। और तुम रहमान के बंदे हो गए, उसके वसवसों में आ जाते हो। कमजोर इंसान जो ठहरा। अच्छा, खैर से जाओ और उसको मेरा ढेरों प्यार देना। कैसे? सिर्फ बताकर। कहना माने तुम्हारे लिए बहुत दुआ और प्यार भेजा। ठीक है बाजी, मेरा बच्चा। चलता हूँ। चलो, और सुनो सुनो सुनो, जा रहे हो मिलने के लिए, खाली हाथ ना चल पड़ना, कुछ लेकर जाना उसके लिए। अरे नहीं नहीं, केक और फूल लेके जाऊंगा ना उसके लिए। नहीं भाई, कुछ अच्छे से परफ्यूम्स लेना, कुछ गिफ्ट्स लेना, लड़कियां खुश होती हैं इन चीजों से। अच्छा, हाँ। और कुछ? ये क्या हाल बना रखा है आपने?